नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ में, जहां पर हमारे साथ यहाँ की कांग्रेस प्रत्याशी पराग शर्मा जी हैं। पराग जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी। पराग जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं कि इतने दावेदार थे पर कांग्रेस ने आपको चुना। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी की, अपने नेताओं की और अपने बल्लभगढ़ के इस परिवार की, जिसने मुझे हौसला और हिम्मत दी कि मैं उनकी लड़ाई लड़ सकूं और हम इस लड़ाई को जीत कर आएंगे। पहले तो मुझे ये बताइएगा पराग जी कि जैसे महिलाएं जो हैं आजकल की ये सोचती हैं कि राजनीति में जो है महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, पर आपने ऐसे कैसे कदम रखा और क्या क्या संघर्ष किए हैं? देखिए, ये तो अपनी सोच की बात होती है। मैं 18 साल की थी तब मैंने एनएसयूआई यानी कि छात्र राजनीति में कदम रख लिया था। एनएसयूआई की मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी थी फरीदाबाद में, और उसके बाद ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता अख्तियार किया था। वहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा, मुझे दूसरा चुनाव लड़ने का मौका दिया मेरी पार्टी ने। और इसके आगे मेरा राजनीतिक सफर चलता रहा। मैं यूथ कांग्रेस में भी पदाधिकारी हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। उससे पहले मैं प्रवक्ता थी। मैंने हरियाणा में भी जो हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस का चुनाव है वो लड़ा था, मैं वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई। और मैं समझती हूँ कि फिर एआईसीसी की मेंबर मैं बनी पिछले साल राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद। और मुझे पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, इतना प्रेम दिया है कि मैं भावनात्मक तौर पे अपनी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, तो देखिए ये हमारा परिवार है, और परिवार में बहन बेटियां कितनी सुरक्षित होती हैं ये आप और हम बेहतर समझते हैं। मैं इस परिवार रूपी पार्टी को शायद ही अपने जीवन में जो मुझे इसने दिया है मैं इसका उपकार चुका पाऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर वादा करती हूँ अपने लोगों से, अपने बल्लभगढ़ के परिवार से, अपनी पार्टी से, कि मैं आपके साथ आजीवन वफादार रहूंगी। इतने सारे उम्मीदवार थे पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो आपको चुनी है। तो ऐसे तो पूर्व जो आपके यहाँ की विधायक थी शारदा जी, उनका भी कहना था कि मुझे इस बार टिकट मिलेगा, पर टिकट आपको मिला है। तो आप जो कांग्रेस के लिए कितने मतलब क्या कुछ सोच के रखी है कि जो कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं उन पर क्या खरी उतर पाएंगी? देखिए, जीवन में ईमानदारी के और वफादारी के अलग नंबर होते हैं, और हम पार्टी के वो सच्चे और ईमानदार सिपाही हैं जिन्होंने पार्टी के बुरे समय में कभी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है हमने, और आज उसी का नतीजा है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक ही बात पे हमें टिकट के लिए दावेदार बनाया है, हमारे हमें प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि भाई आपने पार्टी के प्रति अपनी ईमानदारी और वफादारी में खरे उतरे हैं। और मैं समझती हूँ कि जो लोग गद्दारी करी, जिन्होंने पार्टी के साथ, जिन्होंने बुरे समय में पार्टी का साथ छोड़ा और अधर्म किया, तो पार्टी उनको कभी कंसिडर नहीं करेगी। तो और मैं ही नहीं, मेरी तरह कई लोगों को, युवाओं को टिकट मिली है, और हम वो युवा हैं जिन्होंने पार्टी के लिए लाठी डंडे खाए हैं। हमने लड़ाई लड़ी है प्रशासन से और सरकार से अपनी पार्टी के लिए और जनता के लिए, ये उसका इनाम मिला है हमें। तो मैं समझती हूँ कि हमें अपने पार्टी की जो हम हमसे उम्मीदें हैं, हम उस पर खरे उतरेंगे। हम पहले भी खरे उतरे हैं। और मेरा तो एक ही बात है कि देखिए, बल्लभगढ़ की जनता मेरा परिवार है। सन 1987 में बड़े जोरदार तरीके से मेरे पिताजी ने चुनाव जीता था बल्लभगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, और आज ये अगली पीढ़ी भी इसी उम्मीद से मैं झोली फैलाकर अपने परिवार के बीच में पहुंची हूं कि आज बेटी भी पहुंची है, और आप बेटी को भी पिता से ज्यादा बढ़ के आशीर्वाद देंगे और विधानसभा भेजेंगे। पराग जी, जैसा इस टाइम में बल्लभगढ़ में बहुत ही चर्चित एक विषय बना हुआ है कि इस बार जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, दादा पोती की लड़ाई है। तो जरा इस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बल्लभगढ़ से, उनका और मेरा पैतृक गांव सेम है, एक ही गांव है, गांव सदपुरा फरीदाबाद में। लेकिन मैं समझती हूँ कि पहले भी मैंने कहा, पार्टी मेरी माँ की तरह है। हमने बुरे समय में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, पार्टी की सेवा करी है, और इनाम के रूप में हमें ये टिकट मिला है, हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारे समर्पण को देखते हुए। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पार्टी के प्रति वफादारी और ईमानदारी रखते हुए जनता के, अपने परिवार के बीच में पहुंचूं बल्लभगढ़ में, और अपने परिवार के लिए जो हम लड़ाई लड़ने का एक सपना देखते थे कि हाँ, इनको ये अधिकार मिलना चाहिए,
इनकी आवाज हम बुलंद करेंगे और विधानसभा में जाके अपने बल्लभगढ़ के लोगों के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उसी के लिए मैं बल्लभगढ़ के लोगों के बीच में जाऊंगी और अपने परिवार से अपील करूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि हमें वोटों से, भारी मतों से जिताएं और विधानसभा में पहुंचाएं, ताकि हम मजबूती के साथ इनकी लड़ाई लड़ सकें और बल्लभगढ़ को किसी भी अन्याय से बचा सकें। पराग जी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत साधारण तरीके से हैं, जो कि आप विधायक की एक बेटी हैं, उसके बाद भी इतने साधारण तरीके से होना, और मतलब जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ आप दौड़ ही रही हैं, तो एकदम आप क्या एकदम लग गई हैं कि अब जो ये पद है इसे पाकर ही मानेंगी। देखिए, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे मैदान में भेजा है, तो मुझे इस पार्टी को जीत के रूप में यहाँ से एक सीट पार्टी की झोली में डालनी है। और बात आती है कि भाग-दौड़ की, तो देखिए मेरे साथ मेरे साथी, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, बड़े-बुज़ुर्ग, तमाम मौजूद लोग मेरे साथ लगे हुए हैं और मेरी मदद कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मेरी पार्टी के ही जितने पदाधिकारी हैं और तमाम लोग जिन्होंने टिकट की दावेदारी करी मगर नहीं मिला, वो भी सब हमारे परिवार में हमें समर्थन दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये लड़ाई तो अपनों के साथ आसान हो जाती है और ये जनता की लड़ाई है। जिस तरीके से बल्लभगढ़ के साथ जो विश्वासघात हुआ बीते दिनों में, पिछले 10 साल में, मैं समझती हूँ आज वो मौका है कि बल्लभगढ़ की जनता अपने साथ हुए इस विश्वासघात का बदला लेगी और वोटों के रूप में जवाब देगी। पराग जी, ऐसे बल्लभगढ़ पे तो कई प्रश्न हैं हमारे, क्योंकि इसका विकास का जो स्तर है वो बहुत निचला है। मतलब मैं आई, मैंने देखा रास्ते में जिस हिसाब से गड्ढे हैं, जिस हिसाब से गंदगी है, स्वच्छता का बहुत अभाव है। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, बीते 10 सालों में जिस तरीके से बल्लभगढ़ के साथ अन्याय हुआ है, सौतेला व्यवहार हुआ है, वो किसी से दबा छुपा नहीं है। बल्लभगढ़ की जनता ने अपना वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बदले में उन्हें चोट ही मिली। विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। हाँ, अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पर्सनल विकास किया है। यहाँ के जो अधिकारियों ने मिलकर जिस तरीके से शासन और प्रशासन में लूटा है बल्लभगढ़ की जनता को, मुझे लगता है आज वो मौका है कि हम उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो मेरी प्राथमिकता तो देखिए, यहाँ की जो सड़कें हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या है, महिला सुरक्षा की है, जो क्राइम कंट्रोल है, और मैं समझती हूँ जो मजबूर बच्चे हैं, मजलूम परिवारों के, जिनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती, तो मैं समझती हूँ ये हमारा कर्तव्य है कि उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई जाए, जिस तरीके से वो मेडिकल, नॉन मेडिकल की कोचिंग ले सकें, प्रोफेशनल कोर्सेज की कोचिंग ले सकें और उन बच्चों को फिर आगे शिक्षित होने के बाद नौकरियां दिलवाई जाएं। उन्हें ऐसा ना हो कि वो पढ़े लिखे होके प्रोफेशनल कोर्सेज करके घर बैठे हैं। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की और उसमें उन्होंने काफी मेहनत किया, तो क्या आपको लगता है इस बार हरियाणा में जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम सभी को एक सूत्र में पिरोया है और जिस तरीके से लोगों ने घर से निकलकर प्रेम बरसाया हमारे नेता के ऊपर। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग नेता के पीछे भागते हैं। हमारे नेता ने खुद लोगों के दरवाजे पे जाके उनकी समस्याओं को सुना है, उन्हें गले से लगाया है। मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि वो नेता हमारे हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी। और जिस तरीके से उनकी इस यात्रा के माध्यम से लोगों में संदेश पहुंचा, आप देखिए 10 में से 5 सीट कांग्रेस की झोली में आई हैं लोकसभा में, और जहां कोई कसर भी रह गई वहां भी मार्जिन कितना कम हुआ है। और मैं समझती हूँ कि अब हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हैं, ये कांग्रेस नेतृत्व के साथ मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और हम सरकार बनाएंगे। लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, हर वर्ग के ऊपर अत्याचार करा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जवाब लोग कांग्रेस की सरकार बना के देंगे भाजपा को। पराग जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आप पर एक उम्मीद जागी है, ये उम्मीद ही आप है अब, तो जनता के लिए, बल्लभगढ़ की जो जनता है उनके लिए कुछ संदेश है आपका? मैं अपने बल्लभगढ़ रूपी परिवार से हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ कि आप मेरा परिवार हैं, आप मेरी हिम्मत हैं, मेरा हौसला है, मेरी ताकत हैं। और ये हिम्मत, ये हौसला, ये ताकत ही काम आया है आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए। आप लोगों ने जितनी मजबूती के साथ टिकट से पहले मेरा साथ दिया है,
मेरे साथ गर्मी सर्दी बारिश में घूमे हैं। मैं समझती हूँ हम सबकी मेहनत रंग लाएगी और हम बल्लभगढ़ में चुनाव लड़कर इस चुनाव को जीतकर एक नया इतिहास रचेंगे। आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, आप सब लोग मेरा साथ दें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें बल्लभगढ़ के लिए और हम सब के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from